सानेह गुल प्लाजा में दर्जनों घरानों के ख्वाब शोलों की नजर। 30 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। लापता अफराद की तादाद 86 हो गई। बेसमेंट में भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया गया। 72 घंटे बाद सेकंड फ्लोर पर आग दोबारा भड़क उठी। चौथे रोज सर्च ऑपरेशन में तेजी। रेस्क्यू एहलकारों ने तीसरी मंजिल पर कटर की मदद से खिड़कियों की ग्रिल्स काटी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक फायर फाइटर बेहोश। रेस्क्यू एहलकारों ने पैसों से भरी तिजोरी निकालकर ताजरों के हवाले कर दी। मलबे से मिलने वाली 8 लाशों की शनाख्त हो गई। सिविल अस्पताल में लाशों के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने देने का सिलसिला जारी। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं। 14 के नमूने हासिल कर लिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 1 हफ्ता जारी रहने का इम्कान। गुल प्लाजा की छत से 32 गाड़ियां उतार ली गई हैं। गुल प्लाजा से मुत्तसिल इमारत रिम्पा प्लाजा में भी आग भड़कने का खदशा। बीस बंदे हमारे यहाँ पर है गोदरा 11C के, और उसके बाद जो है ना और भी न जाने कितने हैं जिसका कोई एंट्री नहीं है, बहुत है जो अभी तक लापता है। 4 दिन हो गए हमें ना कुछ खाया ना कुछ पिया है और हम उसकी तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको कुछ पता नहीं चला। वो जिंदा है नहीं है, 4 दिन तो हो गए। नामुमकिन सी बात है कि इतने धुएं के अंदर किसी इंसान का इतने दिन जीना नामुमकिन सी बात है। गुल प्लाजा के अंदर लापता अफराद का कोई पता न चला। शोलों में घिरे लोग रास्ता ढूंढते रहे। हर सांस में वो जिंदगी का पता ढूंढते रहे। आहो बका सिस्तियाँ, जिंदगी की मुहिम सी उम्मीद। लवाहिकीन मोजज़े के मुंतज़िर। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी उमर नबील, डॉक्टर आयशा और उनके 14 साला बेटे मोहम्मद अली की तलाश। भाई राहील ने कहा, आखिरी बार रात 10:30 बजे राब्ता हुआ। भाई ने बताया आग लग गई है, धुआं बहुत है, हम फंसे हुए हैं। 10 मिनट बाद कॉल की मगर किसी ने अटेंड ना की। डीएनए के लिए सैंपल जमा करा दिया है। एमक्यूएम का गुल प्लाजा वाक़े को कौमी सानहा करार देने का मुतालिबा। कौमी असेंबली में एमक्यूएम और अपोजिशन अरकान का एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा, गुल प्लाजा में लगने वाली आग की तहकीकात कराई जाए। महकमा सिविल डिफेंस को बहाल किया जाए। हुकूमत को समझाएं कि संजीदा होकर मसाइल हल करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा ने कहा, सानह पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आखिर कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया कि आग पानी फेंकने के बावजूद बुझती नहीं थी। सवाल ये भी है, गुल प्लाजा के 24 दाखिली और खारजी रास्ते बंद क्यों थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कराची के मसाइल का जिम्मेदार सिस्टम को करार दे दिया। कहा, 18वीं तरमीम ढकोसला है, सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए। पूरे मुल्क में मुकामी हुकूमतों का फाल निज़ाम होना चाहिए ताकि इख्तियारात जिला, तहसील, यूनियन काउंसिल की सतह तक मुंतकिल हो सकें। जो वाकया कराची में हो रहे हैं, आतिशज़दगी का वाकया, मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूँ। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। नॉन लोकल गवर्नमेंट है, अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। हमें सानेह गुल प्लाजा से सबक सीखना होगा, ये अजाले का वक्त है, इल्ज़ाम तराशी का नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना था कि रिश्वत लेकर दुकानों की इजाज़त देना कत्ल के मुतरादिफ है। कसम खाकर कहता हूँ, वाक़े के बाद 2 रातों से नहीं सोया। सिंध हुकूमत का मुतासरा ताजरों को 1 करोड़ रुपए देना खुश आइंद है। कामरान टिसोरी ने मुतासरा दुकानदारों को सदर पार्किंग प्लाजा मुंतकिल करने की तजवीज़ भी दे दी। सिंध हाई कोर्ट में सानेहा गुल प्लाजा के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कमिश्नर कराची से 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया, गुल प्लाजा में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। सानेहा इदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत, जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हुकूमत को नुकसान का तखमीना करके अजाला करने का हुक्म दिया जाए। कराची में आतिशज़दगी के नए वाक़यात में इजाफा। गुल प्लाजा समेत आतिशज़दगी के मुकदमात ताहाल अदालतों में नताइज के मुंतज़िर। आज शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से 11 अफराद की हलाकत का केस।
2 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद फैसला न हो सका। जमानत पर रिहा होने वाले मुल्जिमान की पेशी, कोई गवाह अदालत न पहुंचा। अदालत ने समन जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। गुज़श्ता समाअत पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिस पर मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया था। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। ज़ेरे तरबियत पुलिस अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा, शहरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का कलीदी किरदार है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। दहशत गर्दी और दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस के किरदार को खिराज तहसीन। पुलिस क़यादत का पेशावराना सलाहियतों में इजाफे और इस्लाहात के अज़म का इआदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आसिम मुनीर ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती थी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की वजह यही है। सब जानते हैं सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया। दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। अफगानिस्तान पर अमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला उसे करना होगा। TTP और BLA को भारत की सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर मौजूद तमाम खवारिश का कला कमा करेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने दौर में झूठ की बुनियाद का जहर घोला। खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत में सर्द जंग जारी है। KP या फाटा क्यों चल रहा है? ये PTI की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से चल रहा है। दहशतगर्दी 2017-18 में खत्म हुई। हर सूबे ने अपने अदारे बनाए। जिस सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, CTD क्यों नहीं बनी? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम हुकूमतें मुत्तफिक हुई। सूबाई हुकूमतों ने जो इक़दामात उठाए थे नहीं उठाए गए। KP में CTD और फोरेंसिक लैब तक नहीं है। आपकी सियासत बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेगा। IG KP ने वज़ीर आला से कहा, हम नहीं लड़ेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने रद्द अमल में कहा, दहशतगर्दी नासूर है, इसका खात्मा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहते हैं। अफगानिस्तान से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाता, बयानिया बनाया जाता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, जो हलफ उठाया उस पर पूरा उतरूंगा। मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करूंगा। बानी PTI का वफादार साथी हूँ, साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI ने सेनेटर बनवाया। कोशिश होगी ऐवान उन लोगों का मददगार बने जिनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचती। कोई भी फर्द या निज़ाम अकेला कुछ नहीं कर सकता। शिबली फराज की नाअहली की वजह से सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को मुज़ाकरात के लिए गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलग बात करती है, असम्बली में बैठने वाले अलग ज़बान बोल रहे हैं। बाकायदा हिकमत अमली के तहत बाहर बैठकर लोगों को गालियां दी जा रही हैं। सबसे पहले बाहर बैठकर गालम गलोच करने वालों की ज़बानबंदी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ की नीयत ठीक हो तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मिल बैठकर मामलात हल करने की पेशकश। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सियासतदानों को मामलात सियासी अंदाज में हल करने चाहिए। माजी में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ना होगा।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम सबको अपनी अना खत्म करना होगी। तहरीक इंसाफ अफवाज पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़ी है। उम्मीद है अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकसई मौसर किरदार अदा करेंगे। मुखालिफिन के साथ कोई दुश्मनी नहीं, बेहतर है सुलह सफाई हो जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब को मज़ीद दिलकश बनाने का फैसला। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों को सयाहती गेटवेज में बदलने का हुक्म। ओवरहेड पुलों के नीचे पार्क्स और प्ले एरियाज बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग का हुक्म। मरियम नवाज ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की है कि खुले मैनहोल को ढांपें। गफलत की कोई गुंजाइश नहीं, बेहंगम तारे नजर नहीं आनी चाहिए। हुकूमत को अवाम की ज़रूरत का मुकम्मल एहसास है।